मिलिए मुल्तान की बाहिमत बेटी माहीन से, जिन्होंने एफए करने के बाद समोसा पकौड़ों का स्टॉल लगा लिया। माहीन को यह स्टॉल लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और माहाना कितना कमा लेती हैं, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका इस फील्ड में आना कैसे हुआ, किस तरह से आपका इरादा बना कि आपको यही काम करना चाहिए। एफए करने के बाद मैंने कोर्स किया शेफ़ का, और उसके बाद मैंने इस फील्ड में आने का सोचा नहीं था, लेकिन जॉब नहीं मिली तो फिर मुझे आना पड़ा। मैंने रेस्टोरेंट पे भी काफ़ी अप्लाई किया, पर वो एक्सपीरियंस मांग रहे थे, तो वहाँ जॉब नहीं मिल सकी, इसलिए फिर मैंने अपना स्टॉल शुरू कर दी। तो ये स्टॉल लगाए हुए आपको कितना अरसा हो गया। ये स्टॉल लगाए तो मुझे 4-5 माह हुए हैं, लेकिन इससे पहले मैंने बाइक मैकेनिक सीखा है, बाइक मैकेनिक का काम। और उससे पहले मैंने अपनी मोटरसाइकिल पे कढ़ाई चूल्हा साइड पे और मोटरसाइकिल पे ट्रे रख के मैंने ये काम किया है। बाइक मैकेनिक वो काम आपको पूरा आता है क्या, किस तरह से किया। बाइक मैकेनिक जी पूरा काम आता है मुझे। ट्यूनिंग भी सीखी है और इंजन भी बनाना सीखा। तो ये जो काम आपने स्टार्ट किया था, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई, कितनी इन्वेस्टमेंट लगी। इसमें इन्वेस्टमेंट 50 से 60 हज़ार रुपया लगा है, वही मैंने जमा कर करके तो आज ये स्टॉल लगाया। इससे पहले मैं मोटरसाइकिल पे कर रही थी, उधर से इनकम हुई, वो जमा की, और कुछ पैसे थे उससे जमा करके मैंने ये स्टॉल खरीदा और यहाँ स्टार्ट किया काम। तो घर वालों की सपोर्ट है आपको। अम्मी है साथ, अम्मी के साथ रहती हूँ मैं, और भाई सेपरेट है, तो उनकी सपोर्ट है, उनकी इजाज़त से मैं आ रही हूँ, काम कर रही हूँ अपना। तो जब लोग आपके पास आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है। अभी तक तो सही आ रहे हैं, लेकिन हर तरह का कस्टमर होता है। शायद मुझे आगे फेस करना पड़े इन तरह के कस्टमर से कि कोई किसी तरह की बात करें, लेकिन उसके लिए भी खुद को तैयार रखा हुआ है कि किस तरह का जवाब देना है। बाकी अब चल रहा है सही, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं ऐसा हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो मोटरसाइकिल मैकेनिक का आप काम करती थी, उसमें ज़्यादा आमदन थी या इस काम में ज़्यादा आमदन। आमदन दोनों में ज़्यादा है, लेकिन उस काम के लिए मुझे लड़कों को हायर करना पड़ना था, और उसका बहुत खर्चा था, क्योंकि दुकान ऐसे वर्कशॉप ऐसे नहीं खुलती। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो यहाँ से आमदन हासिल होती है, उसमें आपका गुजारा हो जाता है। अखराजात, माली अखराजात जो आते हैं इस महंगाई के दौर में, घर के आपके अपने, वो सब के सब पूरे हो जाते हैं। अभी घर रेंट पे है और बिल वगैरह वो सब पे तो कर रही हूँ, है इनकम इतनी, लेकिन अभी इतने नहीं है। और आगे आगे अभी सीजन इसका आएगा, सर्दियाँ आएंगी, तब इसकी सेल बढ़ेगी तो इनकम सही होगी फिर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब फील्ड में आप इस काम में आई थी, आप ये बिजनेस आपने स्टार्ट किया था, मतलब लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया होगा, कुछ ने तनकीद की होगी कि लड़की हो के क्या काम कर रही है, तो फिर आपने उनको किस तरह से टैकल किया, क्या जवाब दिया आपने लोगों क्योंकि मोटरसाइकिल का काम किया तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने खुश होकर अप्रिशिएट किया। यहाँ पे भी सबने यही कहा है कि अच्छी बात है, करना चाहिए। तो मेरा भी मानना यही है कि लड़कियों को करना चाहिए जो वो काम चाहती हैं करना। तो बाहर निकल के वो ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे और कोई ताने कसेगा, या जिस तरह लड़के हुटिंग करते हैं वो, तो इस चीज़ में नहीं। अगर वो खुद सही हैं तो वो इंशाल्लाह अपने काम मकसद में कामयाब होंगी। अच्छा, ये काम आप जो कर रही हैं, तो यहाँ पे आपकी माहाना आमदन, कोई ये बिजनेस है वैसे, लेकिन इसमें एवरेज आमदन आपकी क्या हो जाती है। इसका डेली का होता है सेल, अब सेल पे डिपेंड करता है, तो इसमें 30-40% आराम से हो जाती है। अगर हम सेल 1000 की करते हैं तो हमें 300-400 बच जाता है। अजी माहीन, मुझे ये बताइएगा कि आप ये समोसे पकौड़ों का स्टॉल लगा के आप ये काम कर रही हैं, इस आमदन के जरिए आप क्या करना चाहती हैं, फ्यूचर अपना कहाँ देखती हैं, आप खुद को कहाँ लेके जाना चाहती हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं मोटरसाइकिल पे काम करती थी, तो मोटरसाइकिल से इतना अल्लाह ताला ने साथ दिया कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, स्टॉल लगाया। तो स्टॉल से आगे भी मेरा ये ख्वाब है कि मैं रेस्टोरेंट बनाऊँ अपना। वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि लड़के ही, लड़कियों को भी वहाँ पे जॉब दी जाएगी। ज़्यादातर स्टाफ लड़कियों का ही होगा, ताकि जो लड़की अपने ख्वाब पूरा करना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है, काम करना चाहती है, उसको भी ईजी फील हो कि जो ऑनर है वो भी लेडीज़ हैं, और वो खुद भी अपने आप को सेफ फील करेंगी मेरे ख्याल में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी इस तरह का हुआ तो मैं ज़रूर इंटरव्यू दूंगी, और रेस्टोरेंट का अपने बारे में, और सबको मैं कहूँगी लड़कियों को कि मेरे पास आए हैं जॉब के लिए। अच्छा, आप एफए पास हैं, तो आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया कहीं पे, या इससे पहले कोई और काम किया, मोटरसाइकिल मैकेनिक के अलावा भी कोई और आपने काम किया हो एक्सपीरियंस के लिए, या जरिया माश आपका रहा हो जो। इससे पहले जब मैं घर में ही लगा रही थी समोसे, जब मोटरसाइकिल पे बाहर, जब वहाँ पे सेल कम हो गई थी, तो मैंने घर में इसका कढ़ाई का, जिस तरह बैन बनाते हैं लोग, लोगो बनाते हैं, वो काम मैंने किया है और घर में। इसके अलावा फिर एक जगह मैंने जॉब की थी स्पाइसी हट पे, फास्ट फूड का था। वहाँ पे मैंने
रात को 7 बजे से 11 बजे तक जॉब की थी, तो कुछ माह रही है वहाँ पे, अब तो वो बंद हो चुका है। फिर उसके बाद मैंने फिर अपना ये काम शुरू किया। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी जिस तरह और भी लड़कियां होंगी जो काम करना चाहती होंगी इस तरह का खुद से, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह घर से निकलें, किस तरह हर चीज़ को फेस करें, किस तरह खुद को आगे लेके आएं? मुश्किल नहीं है, जब हम खुद सही हैं तो सब सही है। लड़कियों को चाहिए कि वो बाहर आएं और अपना जो मकसद है उनका वो पूरा करें, अपना ख्वाब पूरा करें, क्योंकि आगे तो लड़कियों का दौर है। पहले कोई भी मोटरसाइकिल नहीं चलाता था, अब सब चलाती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होगा। और जब खुद की नज़र बंदे की ठीक होती है ना, तो बाहर आपको कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो अगर वो करना चाहती हैं तो वो बाहर खुद निकलें, सीरियस रहें, किसी से कोई मजाक नहीं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब मैं आती हूँ दुकान पे, कोई कस्टमर आता भी है, वो मजाक में भी बात करे तो मैं सीरियस उनको जवाब देती हूँ। आते हैं कस्टमर, अपनी चीज़ लेके चले जाते हैं आराम से। अच्छा आपने FA किया हुआ है, तो FA के बाद आप तालीम जारी खुद नहीं करना चाहती या किसी वजह से आप कर नहीं सकी? मैंने तो डॉक्टर भी बनना था, लेकिन किसी वजह से मैं रह गया ये सब। बस अब अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब मैं या स्टडी कर लूँ या बिजनेस कर लूँ, एक पे तवज्जो दी जा सकती, तो बिजनेस ही ठीक है। स्किल है मेरे पास, इसको मैं बढ़ाऊंगी और रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करूँगी। हो गया हुकूमत वक्त के लिए कोई पैगाम कि किस तरह से ख़वातीन के लिए आसानी पैदा करें, आपके लिए जिससे आसानी हो जाए? ख़वातीन के लिए बस यही कि भी कानून को थोड़ा मजबूत करना चाहिए कि अगर कोई लेडीज़ बाहर निकलती हैं तो उनको इतना हक हो कि अगर उन पर कोई आवाज़ कसता है तो उनकी पुलिस सुने, या कोई ऐसा अदारा जो उनकी सुने, जो उनको सपोर्ट करे। जी तो नाजरीन, ये थी जी मुल्तान की बाहिम्मत बेटी माहीन, जो कि समोसा पकौड़ों का स्टॉल लगाकर अपना और अपने घर के अखराजात को उठा रही हैं। इनका कहना है कि अगर हम खुद से ठीक हों, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब काम करने चाहिए, ख़वातीन को घर से बाहर निकलना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान सिबगतुल अमजद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए चैनल हमारा मुल्तान। अल्लाह निगहबान।